सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, गीता में भगवान कृष्ण ध्यान योग में एक श्लोक का जिक्र करते हैं सन्यासी के बारे में, जिसमें वो कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यक्रम करोति से, अनाश्रित कर्म फलम कार्यक्रम करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्रन च अक्रिय। इसको वो आगे एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी इज टू एक्ट in Krishna conscious, because all the constituents are part and parcel of that supreme, and it could be understood with another example. The parts of the body acts for the satisfaction of the whole body, not for the self satisfaction. The limbs do not act for the self-satisfaction, they act for the whole satisfaction. So similarly, when a person performs his duty in Krishna conscious and not interested in self-satisfaction, he is truly mystic, truly transcendentalist. इसका अर्थ ये कि भगवान कृष्ण गीता में ये संदेश देना चाहते हैं कि हर प्राणी का, जीवात्मा का ये कर्तव्य है कि जो भी वो काम करे वो ईश्वर को साक्षी मानकर किया जाए। उस काम में यानी कि मैं अहम की भावना ना हो और उसमें कर्म फल की इच्छा ना की जाए। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म और ईश्वर को साक्षी मानकर किया हुआ कर्म वह आदमी के लिए हितकारी है। और सच्चा सन्यासी वही है जो किसी भी कर्म को ईश्वर को साक्षी मानकर करता है और उसमें करता है और अकर्ता भाव से करता है। यानी उसमें कहीं भी ये अहम नहीं आता कि मैंने ये काम किया या ये कार्य मेरे द्वारा किया गया, अपितु वो कहता है कि ईश्वर ने मुझसे ये काम करवा लिया, मुझे जो है एक माध्यम बनाया। ये ईश्वर की कृपा है कि जो भी कार्य हुआ ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाकर मुझसे ये काम करवा लिया। जब द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा था तो अर्जुन वहाँ पर जब जाने लगे तो कृष्ण ने भी कहा कि मैं भी साथ चलता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि वहाँ पर स्वयंवर मुझे जीतना है, तो उसमें आप क्या करेंगे? क्योंकि तब तक कृष्ण जो है उसकी महामाया जो थी उससे अर्जुन पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था। वो तो उसे अपना रिश्तेदार का पुत्र या उसे अपना मित्र ही समझता था, सखा समझता था। उसे उनकी असलियत का कुछ पता ही नहीं था। तो कृष्ण ने कहा कि जो शर्त है वो शर्त ये है कि तुम्हें एक तुला पर चढ़कर ऊपर जो मछली घूम रही है उस मछली का प्रतिबिंब वो नीचे पानी में देखकर उस मछली की आंख में तीर मारना है। तुम्हारा काम वहाँ पर जाकर सिर्फ तीर चलाना है, तुम्हें उसके अतिरिक्त कुछ भी सोचना नहीं है कि वो तीर निशाने पर लगेगा नहीं लगेगा, प्रतिबिंब में देखना है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि एक तुला पर सबसे पहले, एक तुला पर जो आदमी खड़ा होता है तो पहले उसे अपना बैलेंस बनाना पड़ता है, संतुलन बनाना पड़ता है। संतुलन बनाने के पश्चात, क्योंकि जब शरीर संतुलित होता है तभी जो है निशाना साधा जा सकता है। एक हल्की सी हलचल जो है निशाने को गलत दिशा में ले जा सकती है।
तो उन्होंने कहा कि तुम उस तुला पर चढ़ोगे तो उस तुला पर चढ़ने के उपरांत तुम्हारा संतुलन बनाना मेरा कार्य है। तुम्हारा तीर जो है तुम नीचे पानी में देखोगे और वो तीर सही जगह जाकर लगे, वो काम भी मेरा है। तुम्हारा कार्य सिर्फ इतना है कि मुझे ध्यान में रखते हुए अपना तीर छोड़ दो। अर्जुन को ये बातें उस समय इतनी समझ नहीं आई, लेकिन वो उनको अपना मित्र समझते थे, हितैषी समझते थे। उन्होंने चुपचाप इस बात को मान लिया और जो बाकी हुआ फिर वो इतिहास है। अर्जुन को इस विषय में कई बार भ्रम रहा कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन ने एक दिन कृष्ण से कहा कि आज जो है मैंने महाभारत जीत लिया है और आज जो है पहले आप रथ से उतरिए। तो कृष्ण ने कहा अच्छा तुमने युद्ध जीत लिया है तो तुमने इतने दिनों तक मेरी बात मानी है, तुम आज एक बात और मेरी मान लो, इस रथ से उतरो और जितनी जल्दी हो सके इससे दूर चले जाओ। तो उस वक़्त तो अर्जुन जो है उनकी जो असलियत थी काफ़ी हद तक जान गया था, लेकिन एक संशय का जो बीज जो है, क्योंकि तत्वों को समझना जो है वो एक अलग चीज़ है। कई बार हम चीज़ों को सामने देखते हुए भी उन चीज़ों को उस रूप में मान नहीं पाते हैं जिस रूप में वो हैं। तो अर्जुन जो है रथ से उतरकर और दूर चले गए और उनके दूर जाने के बाद श्री कृष्ण रथ से उतरे और उतरने के 10-12 कदम ही चले होंगे कि उस रथ में भयंकर धमाका हुआ और वो धू धू करके जलने लगा। अब अर्जुन का तो शरीर पत्ते की तरह कांप रहा। कृष्ण जब उनके समीप पहुँचे तो उन्होंने कहा माधव ये क्या है? तो कृष्ण ने कहा कि इस रथ पर न जाने कितने रासायनिक अस्त्रों का प्रयोग हुआ है, कितने ऐसे देवी अस्त्र जो हैं बड़े बड़े योद्धाओं ने चलाए हैं और इन अस्त्रों का प्रभाव जो है वो मैंने ही रोका हुआ था। जैसे ही मैं इस रथ से उतरा ये परिणाम जो है तुम्हारे सामने है। कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर हमारे सामने है, वो हमें अपना रूप भी दिखा चुके हैं। पूरे महाभारत में जहाँ जहाँ भी समस्या हुई, पांडवों की सहायता के लिए अर्जुन जहाँ भी समस्या में पड़े, पांडवों की सहायता के लिए कृष्ण हमेशा तत्पर रहे। उसके बावजूद अर्जुन को ये जो है गुमान रहा कि उसका पराक्रम था जो उसने ये महाभारत जीत लिया। श्री कृष्ण ने जब देह त्यागने का निश्चय किया तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरा समय आ गया है और अब ज़्यादा समय नहीं है, तुम एक काम करो कि मेरे जाने के बाद ये द्वारका नगरी भी जो है पानी में समा जाएगी। तुम ये जो 16,000 गोपियाँ हैं, मैं इनकी रक्षा का भार तुम पर सौंपता हूँ और जितना यहाँ पर धन दौलत है, सोना चांदी है, वो तुम यहाँ से सब ले जाओ। जितनी भी हमारे यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं उनके जो रक्षा का दायित्व है अब तुम पर है। तो अर्जुन ने कहा ठीक है माधव, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अब कृष्ण तो जो है उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और जब अर्जुन जो है उन रथों को लेकर द्वारका से बाहर निकले तो जैसे जैसे वो द्वारका से आगे आगे बढ़ रहे थे तो पीछे पीछे द्वारका डूब रही थी। और तेज़ी से वो रथ चलाते हुए जो है वो जब शाम का समय हुआ तो विश्राम के लिए एक जंगल में रुके। अब जंगल में शाम को भील आ गए वहाँ से
और उन्होंने अर्जुन को घेर लिया। अब एक महापराक्रमी योद्धा जिसने महाभारत का युद्ध जीता था, वो उन भीलों से ना तो धन दौलत की रक्षा कर सका और ना ही उन गोपियों की। तब अर्जुन को समझ आया कि जो कुछ भी था वो सब कृष्ण का ही था, वही तीर हैं, वही अर्जुन है, निशाना नहीं लग रहा है, तीर नहीं चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ हो।